नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन। साथियों, हम बताना चाहते हैं कि आप जब हमारे वीडियो को देखकर हमें कमेंट करके हमारे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। हमें यह लगता है कि जिन नए प्रश्नों को हमने दिया है, वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। जिन प्रश्नों को हम पढ़ते चले आ रहे हैं, उन प्रश्नों को तो हम जानते ही हैं, लेकिन उससे संबंधित अन्य प्रश्नों को भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से कुछ ऐसे प्रश्नों को आपको इस प्रश्नोत्तरी में दे रहे हैं, जिन प्रश्नों को आप अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में कुछ और नए प्रश्नों के साथ आपके साथ चलते हैं, एक-एक प्रश्न का अभ्यास करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ नए-नए प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ें। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रगतिवाद से संबंधित आज का पहला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में हुई थी? तो पहले भी इस प्रश्न को हमने प्रश्नोत्तरी में दिया था, लेकिन और स्पष्ट करने के लिए पुनः इसको ले लिया है। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में हुई थी? तो सही बात है कि पेरिस में 1935 में प्रगतिशील लेखक की स्थापना हुई। तो 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। कब हुई? 1935 में। और यह कहाँ हुई? पेरिस में। पेरिस में हुई। इस तरह से आपको यह प्रश्न याद रखना है। इसी तरह से आज का अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है? तो आदि प्रवर्तक यहाँ पूछा गया था, प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है? तो आदि प्रवर्तक मार्क्सवाद हैं। मार्क्स माने जाते हैं। आदि प्रवर्तक जब भी पूछा जाए तुरंत उत्तर देंगे मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स। इसी तरह से अगला नाम आता है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? अब यहाँ भारत में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को संशोधित भी किया था, इसलिए आज इस प्रश्न को पुनः लेकर उपस्थित हुए हैं। तो भारत में इसकी स्थापना 1936 में हुई और यह लखनऊ में हुई। 1936 में लखनऊ में हुई। इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ, उसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष कौन नहीं रहा? अभी तक अध्यक्ष की बात की जा रही थी, तो इसमें से अध्यक्ष कौन नहीं रहा? प्रेमचंद नहीं रहे, शिवदान सिंह चौहान नहीं रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं रहे। तो इसमें से आप देख पा रहे हैं, प्रेमचंद भी प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रहे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी रहे थे। तो एक ही बचते हैं, शिवदान सिंह चौहान जो है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना अध्यक्ष नहीं रहे। प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष नहीं रहे। कौन नहीं रहा? शिवदान सिंह चौहान। आपका ब विकल्प यहाँ सही हो रहा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिवदान सिंह चौहान का लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? हंस में, जागरण में, आलोचना में, विशाल भारत में। अब यहाँ पर यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था। आपको द विकल्प सही कर लेना है। आपको अपना द विकल्प सही कर लेना है। विशाल भारत में प्रकाशित हुआ। किस पत्रिका में? विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की काव्य कृति निम्न में से नहीं है? उत्तर कथा, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली। यहाँ पर आप देखिए, भस्मांकुर नागार्जुन की रचना है, तालाब की मछलियां भी है, हजार हजार बाहों वाली भी है। तो यहाँ पर उत्तर कथा जो है
नागार्जुन की काव्य रचना नहीं है। तो आपका अ विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है धरती किसकी रचना है। यहाँ अगला प्रश्न है धरती किसकी रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय की, जयशंकर प्रसाद की, वासुदेव सिंह अर्थात त्रिलोचन की, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इस तरह से यहाँ जो 4 रचनाकार दिए गए हैं, इसमें से धरती रचना जो है त्रिलोचन की है। धरती किसकी रचना है? त्रिलोचन की। आपको सविकल्प सही कर लेना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किसने प्रगतिवाद का विरोध करना प्रारंभ किया था। अब यहाँ पूछा गया प्रगतिवाद का विरोध किसने करना प्रारंभ किया था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय ने, इलाचंद्र जोशी ने, भगवती चरण वर्मा ने, उपयुक्त सभी ने। तो यहाँ पर आप सही विकल्प द लगाएंगे। उपयुक्त सभी ने विरोध करना प्रारंभ किया था। तो द विकल्प आपका सही होगा। इस प्रश्न में द विकल्प आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी ने पत्र पत्रिका का प्रगतिवाद के पत्र पत्रिकाओं का जो है विरोध करना प्रारंभ किया था। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का जो है निम्न में से कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है। अजेय खंडहर, पांचाली, मेधावी, युगधारा। अब यहाँ से इसमें से कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है। तो आप अभी समझ गए होंगे, पिछले दिन युगधारा की बात हुई थी। तो युगधारा जो है किसकी रचना है। युगधारा, युगाधार, युगबाड़ी, ये तीनों रचनाएं आपको याद रखनी है। एक जैसे नाम वाली हैं, इसलिए यह जरूर पूछी जाती हैं। यहाँ रांगे राघव की रचना पांचाली भी है, अजेय खंडहर भी है, मेधावी भी है, युगधारा नहीं है। तो आपको द विकल्प सही कर लेना है। युगधारा उनकी रचना नहीं है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। इस तरह से यह रचना, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। तो यहाँ पर ये जो पंक्तियां दी गई हैं प्रगतिवाद से संबंधित पंक्तियां हैं, इसको किसने दिया है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, तो तुरंत आप इसको लिखेंगे। त्रिलोचन का नाम आता है, नागार्जुन का नाम आता है, रांगे राघव का नाम आता है, केदारनाथ अग्रवाल का नाम आता है। तो आपको अपना ब विकल्प सही कर लेना है। ब विकल्प नागार्जुन। इन पंक्तियों के रचनाकार नागार्जुन जी हैं। अगला प्रश्न है हिल्लोल नामक रचना के रचनाकार कौन हैं। आप देख पा रहे हैं हिल्लोल नामक रचना के रचनाकार कौन हैं। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, नागार्जुन, त्रिलोचन, नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन। तो आप हिल्लोल कविता से परिचित हो चुके हैं। यह रचना शिवमंगल सिंह सुमन की है। आपको द विकल्प सही कर लेना है। द विकल्प अपना सही कर लेना, शिवमंगल सिंह सुमन। इसी तरह से अगला प्रश्न आता है नींद के बादल किसकी रचना है। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, दुष्यंत कुमार। यहाँ पे 4 रचनाकार हैं। केदारनाथ अग्रवाल तो केदारनाथ सिंह, ये दोनों अग्रवाल और सिंह अक्सर भ्रमित होते हैं। आप याद करिएगा नींद के बादल, नींद के बादल, बादल कहाँ रहते हैं, आसमान में। अब आसमान सबके आगे रहता है। तो इस तरह से आप इसका कूट बना लेंगे। आसमान सबके आगे रहता है। नींद जब खुलती है तो आसमान ही दिखाई पड़ता है। आसमान अग्र, आसमान अग्र, नींद के बादल अग्रवाल। तो इस तरह से अविकल्प आप सही कर लेंगे। केदारनाथ अग्रवाल, नींद के बादल किसकी रचना है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। इसी तरह से अगला प्रश्न है जीवन के गान के रचयिता कवि कौन है। अगला प्रश्न जो आपका है जीवन के गान के रचयिता कवि कौन है।
विजय देव नारायण शाही, शिव मंगल सिंह सुमन, हरिनारायण व्यास, अजीत कुमार। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो जीवन के गान जो है शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं, क्योंकि सुमन जो होता है सुगंधित होता है, पुष्प होता है, और सुगंध ही जीवन को गुंजार करता है। गीत गुनगुनाने लगते हैं, सुंदर पुष्पों को देखकर गीत गुनगुनाने लगते हैं, और गीत जीवन को अमर कर देते हैं। इसलिए जीवन के गान आप ऐसे कूट बनाएंगे, जीवन के गान शिव मंगल सिंह सुमन रचयिता हैं, जीवन के गान। तो आपको ब विकल्प सही कर लेना है, जीवन के गान में ब विकल्प आप अपना सही कर लेंगे, शिव मंगल सिंह सुमन। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। भस्मांकुर तुमने कहा था नामक काव्य संग्रह किसके हैं? अब यहाँ दो काव्य संग्रह दिए गए हैं, भस्मांकुर और तुमने कहा था। यहाँ पर रामदरस मिश्र का नाम दिया गया है, रणजीत सिंह का नाम दिया गया है, नागार्जुन का नाम दिया गया है और धूमिल का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भस्मांकुर और तुमने कहा था काव्य संग्रह किसके हैं, तो आप सीधे लिखेंगे नागार्जुन के काव्य संग्रह हैं। सब विकल्प अपना सही करेंगे, ये दोनों काव्य संग्रह नागार्जुन के हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सबका अपना आकाश, सबका अपना आकाश। अब इसको देखिए किसका काव्य संग्रह है, नागार्जुन का, त्रिलोचन का, अज्ञेय का, मुक्तिबोध का। तो यहाँ पर आप सही विकल्प लगाएंगे त्रिलोचन का। त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह और त्रिलोचन का काव्य संग्रह है सबका अपना आकाश, ब विकल्प अपना सही कर लेंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैं उस जनपद का कवि हूं, मैं उस जनपद का कवि हूं। इसमें देखिए ध्यान से, चार नाम दिए गए हैं, किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है, गिरजा कुमार माथुर की है, त्रिलोचन की है। तो यह भी प्रश्न सही विकल्प आपका द हो जाएगा, त्रिलोचन की रचना है। मैं उस जनपद का कवि हूं किसकी रचना है? त्रिलोचन की कविता है, रचना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। तुमने कहा था कि रचनाकार हैं, तुमने कहा था। अब यहाँ तुमने कहा था कि रचनाकार पूछा गया है, अभी ऊपर आया हुआ था तुमने कहा था और भस्मांकुर के रचनाकार कौन हैं। तो तुमने कहा था और भस्मांकुर के रचनाकार वहाँ कौन थे? काव्य संग्रह के रचनाकार। तो वही प्रश्न है, प्रश्न को कई तरीके से पूछा जाता है, इस पर हमेशा ध्यान देते रहना है। तो यहाँ पर भी चार विकल्प दिए गए हैं, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही और कुंवर नारायण। त्रुटिवश कुंवर नारायण नहीं लिखा गया है, लेकिन चौथा विकल्प कुंवर नारायण दिया गया है, तो आप इसको सही कर लेंगे। तो अब यहाँ चार विकल्प में सही विकल्प आ आपका है नागार्जुन। नागार्जुन इसके रचनाकार हैं, काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? नागार्जुन। इसी तरह से अगला प्रश्न आता है, राह के दीपक किसकी रचना है? राह के दीपक रांगे राघव की, वीरेंद्र मिश्र की, कुंवर बेचैन की, अनूप अशेष की। तो अनूप अशेष जो हैं ये हैं वीरेंद्र मिश्र जी हैं, रांगे राघव जी हैं, कुंवर बेचैन जी हैं। तो राह के दीपक, तो राह के दीपक कौन थे? रघु थे, राघव थे, राघव राम थे। तो राघव राम, तो राघव राम राह के दीपक थे, तो रांगे राघव आप सही विकल्प कर लेंगे। रांगे राघव कौन? रांगे राघव के रचनाकार कौन थे? रांगे राघव। इसी तरह से अगला प्रश्न है, शब्द के रचयिता कवि कौन है? शब्द के रचयिता कवि कौन है? अब शब्द यह रचना है, इसके कवि कौन है? जो कविता है शब्द, उमाकांत मालवीय, नचिकेता, रमानाथ अवस्थी, त्रिलोचन। यहाँ पर चार नाम दिए गए हैं। त्रिलोचन शब्द कविता के
कवि हैं। कौन है? त्रिलोचन। तो आपको अपना द विकल्प सही कर लेना है, द विकल्प सही कर लेना है। इसी तरह से विंध्य हिमालय के रचनाकार कौन है? यहाँ पर भी 4 नाम दिए गए हैं, अज्ञेय, भगीरथ भार्गव, धर्मवीर भारती, शिवमंगल सिंह सुमन। तो विंध्य हिमालय जैसे पूछा जाए, विंध्य हिमालय, हिमालय पर कौन था? शिव थे, तो शिवमंगल सुमन आप सही कर लेंगे। विंध्य हिमालय, शिवमंगल सिंह सुमन। तो इस तरह से आपका द विकल्प यहाँ सही हो रहा है, अपना द विकल्प सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, वे और तुम के रचयिता हैं, वे और तुम के रचयिता हैं नागार्जुन, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। वे और तुम के रचयिता कवि कौन हैं? नागार्जुन जी हैं। वे और तुम के रचयिता कवि कौन हैं? नागार्जुन जी हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है, अकाल और उसके बाद किसकी रचना है? अकाल और उसके बाद श्याम नारायण पांडे, नागार्जुन, सोहनलाल द्विवेदी, श्रीधर पाठक। तो ये जो दिए गए हैं, यहाँ पर नागार्जुन जी अकाल और उसके बाद के रचयिता हैं, रचनाकार हैं। किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है अकाल और उसके बाद। तो आपको ब विकल्प सही कर लेना है। यहाँ पर ब विकल्प सही करते हुए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र की रचना में कवि का मूल उद्देश्य क्या है? कुरुक्षेत्र की रचना, कुरुक्षेत्र जो रचना है उसमें कवि का मूल उद्देश्य क्या है? युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन, शोषण का विरोध, प्रतिशोध की भावना का चित्रण, महाभारत की कथा का पुनराख्यान, पुनराख्यान। इस तरह से 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में कुरुक्षेत्र की रचना में कवि का मूल उद्देश्य था युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन। तो आपको अविकल्प सही कर लेना है, अविकल्प सही कर लेना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? भारत में, अर्थात भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो आपको तुरंत उत्तर लगाना है। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? लंदन में, न्यूयॉर्क में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। अगर यह पूछा जाए भारत में कहाँ हुई तो लखनऊ में हुई, लेकिन भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई? लंदन में हुई। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई? लंदन में हुई। तो अविकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीत काव्य है, प्रबंध काव्य है। उर्वशी, अब यहाँ जो रचना दी गई है उसका काव्य रूप क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य और प्रबंध काव्य। तो आप सही विकल्प लगाएंगे स, गीत काव्य है। गीत नाट्य, काव्य नहीं, गीत नाट्य है। तो आप सब विकल्प सही करेंगे, गीत नाट्य है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से दिनकर की कृति कौन सी नहीं है? परशुराम की प्रतीक्षा, वैदेही वनवास, रसवंती, हुंकार। तो अब यहाँ देखिए 4 रचनाएं दी गई हैं, इसमें से दिनकर की जो रचना नहीं है वह क्या है? वैदेही वनवास, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, हरियोध की है। इस तरह से यह दिनकर की रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? वैदेही वनवास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गा कोकिल बरसा पावस कण में कोयल किसका प्रतीक है? गा कोकिल वर्षा पावस कण में कोयल किसका प्रतीक है? कवि का प्रतीक है, वसंत के दूत का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है, किसी का नहीं है। यहाँ पर अविकल्प सही कर लेंगे। इसमें कवि का प्रतीक है, कोयल कवि का प्रतीक है। अविकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देवता और इन प्रतीकों के कर नए कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुसल्लमा छूट जाता है, मुलम्मा छूट जाता है,
देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुल्लमा छूट जाता है। इन पंक्तियों का मूल मंतव्य क्या है? पुराने शब्दों की अर्थवत्ता खो गई है, बर्तन की कलई छूट गई है, मूर्ति में देवता का निवास नहीं रहा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आप देखें, देवता अब इन, तो जब इस तरह से प्रश्न कभी आए तो उस पर विचार करना है, विचार करके उसको सही से समझना है कि इसका सही विकल्प क्या हो सकता है। तो देवता जब इस तरह से पूछा जाए तो इसमें सही विकल्प आपका अ हो जाएगा। पुराने शब्दों की अर्थवत्ता खो गई है, यहाँ सही विकल्प आप लगाएंगे अ, पुराने शब्दों की अर्थवत्ता खो गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑपरेशन थिएटर सी जो हर काम करते हुए चुप हैं, इस पंक्ति में नई कविता की कौन सी प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही है? नवीन विषय, नवीन प्रतीक, नवीन उपमान, नवीन बिंब। अब यहाँ चार चीजें दी गई हैं, तो चार चीजों में नवीन उपमान यहाँ प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही है, नवीन उपमान की प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही है। तो आपको अपना विकल्प सही करना है, स नवीन उपमान। इसी तरह से आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न लेते हुए प्रश्न है, संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है? संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है? कृष्ण कथा पर, महाभारत पर, राम कथा पर, इनमें से कोई नहीं। तो संशय की एक रात राम कथा पर परिलक्षित है, राम कथा से संबंधित है। तो आपको स विकल्प सही कर लेना है, स विकल्प। इसी तरह से आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। आज यहीं तक। कोई भी बात आपको प्रश्नोत्तरी से संबंधित पूछनी है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आज वाणी को विराम देते हुए अगली प्रश्नोत्तरी पर फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।